बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नो गर्ड 50 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो नोगर्ड 50 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है नोगर्ड 50 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है नोगर्ड 50 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीफ, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये जो है 10 टैबलेट्स का पैक होता है और ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर कि ये कितनी किस्म की स्ट्रेंथ में जो है मार्केट में मौजूद है। तो नौगढ़ जो है ये आजकल दो किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं नौगढ़ 50 mg, और उसके बाद जो है फिर नौगढ़ SR 150 mg। तो ये पावर भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर जो है आपको रेकमेंड करेंगे आपने उसके मुताबिक जो है नौगढ़ को यूज करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ नौगढ़ 50 mg टैबलेट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये सारी जो है इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो नौगढ़ 50 mg टैबलेट्स का फार्मूला होता है ईटोप्राइड HCl। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। ईटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी जो है इस मेडिसिन को बना रही है। तो इसे बनाने वाली कंपनी है जी इलेक्स फार्मा। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। इलेक्स फार्मा वो कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो नोगढ़ 50 mg टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इस मेडिसिन को जो है वो खास तौर पे मैदे के मसले मसाइल के लिए यूज किया जाता है। अब इस पर जरा तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी अगर आपको पेट में या मैदे में दर्द वगैरह हो रही है तो फिर डॉक्टर जो है आपको उस कंडीशन में ये टैबलेट्स जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपको बदहजमी के मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये नोगढ़ 50 mg टैबलेट्स जो हैं ये रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है कोई मिर्च मसाले जो हैं वो ज्यादा खा लेते हैं और यानी कि खाने के बाद जो है अगर आपको मैदे में या खुराक की नाली में अगर जलन वगैरह हो रही है तो फिर बाजू का जो है उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये नौगढ़ टैबलेट्स जो है ये रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ खाने के बाद जो है खट्टी डकारें आना जो है वो शुरू हो जाती हैं, यानी कि वही मसला कि बदहजमी आपको हो रही है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये टैबलेट्स जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है जरूरत से ज्यादा मिर्च मसाले खा लेते हैं और उसकी वजह से जो है आपके मैदे में कोई जख्म वगैरह हो जाते हैं तो बाजुका जो है उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये टैबलेट्स जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो अगर आपको मैदे से मुतालिक जो है यानी कि बदहजमी या दर्द वगैरह या गैस वगैरह ये इस तरह के अगर आपको कोई भी मसले मसाइल चल रहे हैं तो फिर डॉक्टर जो है उस हालत में ये नौगढ़ 50 mg टैबलेट जो है ये आपको रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो है इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर।
तो नोगट 50 mg टैबलेट्स के यूजेज ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है वो 12 साल से ऊपर के लोग जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज के लोग जो है इन टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। अब मैं हमेशा की तरह वही जो गीता है वही आपके सामने कहूंगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज के ऊपर। तो नो गट 50 mg टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी मैदे की कंडीशन के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपके मैदे की बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में एक मरतबा यानी कि वंस अ डे के तौर पे, या फिर दिन में 2 मरतबा यानी कि ट्वाइस अ डे के तौर पे भी डॉक्टर जो है आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये आपको बता दूँ कि कई डॉक्टर जो हैं वो अपने पेशेंट को ये नोगट टैबलेट जो हैं ये खाने से पहले जो है रिकमेंड करते हैं। यानी कि आपने इन टैबलेट्स को जो है खाने से आधा घंटा पहले जो है वो यूज़ करना होता है। और कई डॉक्टर जो हैं वो आपको इसे खाने के बाद जो है वो रिकमेंड कर देते हैं। अब जिस तरह भी डॉक्टर जो है आपको इसकी डोज़ेज जो है रिकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोज़ेज जो है यूज़ करनी है। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोज़ेज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोज़ेज़ जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोज़ेज़ जो है यूज़ करनी है। वरना जो भी डॉक्टर जो है आपको नॉर्मल इसकी डोज़ बताएँगे यानी कि दिन में 1 मरतबा या दिन में 2 मरतबा, तो आपने उसके मुताबिक जो है नौगट को यूज़ करना है। तो ये जी अब सारी इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो नौगढ़ 50 mg टैबलेट्स के साइड इफेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल भी देखने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फ़ॉर्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकती हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे होंगे तो फिर उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गोनोरिया भी हो सकती है या फिर आपको तेज चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौजिया हो सकता है यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको डायरिया हो सकता है यानी कि आपको लूज मोशन जो है वो लग सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म में दर्दें वगैरह जो हैं वो रह सकती हैं, जैसे कि कमर वगैरह का दर्द हो जाना या जिस्म के किसी और हिस्से में आपको जो है वो दर्द हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका जो मुँह है वो अंदर से खुश्क रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से राब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक़्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने पैरों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए और मेरा ख़्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर आपके कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।